नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था टिम फेरिस का, उनका पॉडकास्ट था मिचियो काकू के साथ, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। Right. और टिम फेरिस ने मिचियो काकू से पूछा कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू यू। Yeah. मतलब ये जो जान होती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारी आंखें चल रही हैं, जो लोग लाइफ फोर्स कहते हैं, वो आपके लिए क्या है? तो मिचियो काकू ने कहा 3 तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं। पहला कॉन्शियसनेस होता है सेल्यूलर कॉन्शियसनेस, जहां शायद वो सेल्यूलर बीइंग को सिर्फ पता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, शायद स्पेस का भी कोई लॉजिक नहीं हो सेल्यूलर बीइंग के अंदर। दूसरा टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस होता है एनिमल कॉन्शियसनेस, जहां ये सब चीज़ होती है, सेक्स, खाना और सेफ्टी और सेंसेस से रिलेटेड होता है। फिर उन्होंने कहा तीसरा प्रकार का कॉन्शियसनेस है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जहां प्रेजेंट के साथ साथ आपको फ्यूचर की भी थोड़ी समझ है, जहाँ टाइम एक फैक्टर बन सकता है। मतलब व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स इज आवर प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर। एनिमल्स सिर्फ मोमेंट में रहते हैं कि ये मेरे सामने मेरा प्रे है, मुझे इसको मार के खाना है, या वहाँ घास पड़ा है, मुझे वो खा लेना है। ये एक ऑपोजिट जेंडर का एनिमल है, इसके साथ सेक्स करना है। वो बस प्रेजेंट में रहते हैं, वो जनरली आगे का सोचते हैं, पर ह्यूमन बींग्स हमेशा आगे का सोचते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज अबाउट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ फ्यूचर टाइम, पास्ट टाइम नहीं, क्योंकि एनिमल्स की भी मेमोरीज होती है, पर शायद उनमें फ्यूचर विजुअलाइजेशन की एबिलिटी उतना नहीं होता। तो क्वाइट लिटरली हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें से जो सबसे लेटेस्ट इवॉल्व्ड पार्ट है, उसको फ्रंटोपोलर एरिया कहते हैं। ओके, दैट इज लिटरली द थर्ड आई का एरिया, वेयर वी विजुअलाइज द थर्ड आई। वहाँ पे फ्रंटोपोलर एरिया है, एंड फ्रंटोपोलर एरिया का जॉब है फ्यूचर प्लानिंग। ओके, विजुअलाइजेशन। तो फ्यूचर प्लानिंग का क्या मतलब है? आप प्रेजेंट में जो भी वेरिएबल्स आप देख रहे हो, उसको आप ले लो, आप उसका डायरेक्शन देखो और आप उसको प्रोजेक्ट करो कि अगर मैं बॉल, मेरे पास एक टेनिस बॉल है, मैं यहाँ पे बॉल छोड़ रहा हूँ, तो प्रेजेंटली बॉल यहाँ पे है, उसका स्पीड ऐसे जा रहा है, तो आई कैन प्रोजेक्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द फ्यूचर एंड से कि 2 सेकंड के बाद बॉल नीचे आएगा, उसके 2 सेकंड के बाद बॉल बाउंस होगा। तो वो सब कुछ कैलकुलेशन है। बट इफ आई से कि ये बॉल 5 साल के बाद कहाँ होगा, नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट? आपके पास सारे वेरिएबल्स है क्या? आपके पास उतना कैपेसिटी है क्या कैलकुलेट करने को? सो इन अदर वर्ड्स, सीइंग द फ्यूचर इज जस्ट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इनफ प्रोसेसर एंड इनफ वेरिएबल्स। अगर आपके पास सारे वेरिएबल्स है और अगर आप प्रोसेस कर पा रहे हो, तो आपको फ्यूचर बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ओके, अभी न्यूरोसाइंस से एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और आदि योगी के बारे में बात करते हैं। तो कहा जाता है कि आदि योगी वो पहले मनुष्य थे जिन्होंने योगा का इस्तेमाल करके एवोल्यूशन को प्राप्त किया। हम मंकी से इवॉल्व हुए, ठीक है, अब हम ह्यूमन बींग्स बन चुके हैं और अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारी एवोल्यूशन खत्म हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि वी आर एट सम मिड पॉइंट, और इसके बाद भी हमारी एवोल्यूशन हो सकती है। अभी वो एवोल्यूशन क्या होगी किसी को नहीं पता। तो कहा जाता है कि शंकर भगवान के बहुत अलग अलग नाम होते हैं और हर नाम एक अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सदगुरु के अकॉर्डिंग जब हम शिवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शिवा मतलब डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी जगह, यहाँ एक ऐसी रियलिटी या एक ऐसा ऑल्टरनेट यूनिवर्स जो हमारे समझ के बाहर है। अगर आप में से किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, तो इंटरस्टेलर के एंड में जो होता है दैट इज अ डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। पर ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि शायद मैं ना ही इंग्लिश में ना ही हिंदी में इस चीज को समझा पाऊंगा। बेसिकली इंटरस्टेलर ने कहा कि डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज एक ऐसी डायमेंशन जहां टाइम का कुछ मतलब नहीं है, जहां भूतकाल और भविष्य साथ में हो रहा है और प्रेजेंट भी साथ में हो रहा है। शिवा इज दैट डायमेंशन। तो आदि योगी वो पहले इंसान थे जिन्होंने शिवा को प्राप्त किया। इसलिए जो आदि योगी का स्टैच्यू अब ईशा फाउंडेशन में बनाया गया, इट्स टू रिमाइंड ह्यूमन बींग्स की यार आप भी एवोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो अगर आपने योगा के फायदे उठाए, अगर आपने मेडिटेशन के फायदे उठाए। आप इस चीज को मानते हो एज अ डॉक्टर? सो फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मुझे शिवा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज एवरी एक्शन, एवरी थॉट दैट कम्स इन आवर ब्रेन इज फंडामेंटली एक बहुत बेसिक लेवल पे फियर ऑफ डेथ से आ रहा है।
which is why I think all of neuroscience is based on Shiva. From that concept, अगर मैं ये बहुत अलग अलग टॉपिक्स को जोड़ने का कोशिश करूँ तो मुझे ये एक कॉमन पॉइंट मिलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक, फियर ऑफ डेथ इज अ यूनिवर्सल थ्रेड. फियर ऑफ डेथ कैसे एक्सपीरियंस करता है वो उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उसके कितने सिस्टम्स है एक्सपीरियंस करने का. अ बैक्टीरिया विल नॉट फील फियर लाइक अ ह्यूमन बीइंग फील्स फियर. इनफैक्ट अ डॉग विल नॉट फील फियर लाइक अ ह्यूमन बीइंग फील्स फियर. बट वो फियर ऑफ डेथ इज कॉमन बिकॉज एवरीथिंग दैट वी डू इज टू अवॉइड डेथ. आप अगर सोचोगे, खाना ढूंढ रहे हो डेथ अवॉइड करने को, सेक्स ढूंढ रहे हो डेथ अवॉइड करने को ऑफ आवर स्पीशीज, और आप प्रेडेटर से भाग रहे हो डेथ अवॉइड करने को. एवरीथिंग इज टू अवॉइड डेथ. सो आई फील दैट शिवा इज एक्चुअली यूनिवर्सल इन न्यूरोसाइंस. ओके, फेयर. सक्सेस के बारे में बातें करते हैं. सक्सेस बेसिकली वही होता है कि यार मेरे खुद के लिए और मेरी फैमिली के लिए और मेरे दोस्तों के लिए मैं खाना ला सकता हूँ ताकि वो मरे नहीं. अगेन फियर ऑफ डेथ. पर इसी एंगल से मैं आपको न्यूरोसाइंस के बारे में ज़्यादा पूछना चाहूँगा. मेरे को याद है कि आपके लास्ट टाइम के शूट में आपने एक स्टेटमेंट कही थी कि ऑल मोटिवेशंस कम फ्रॉम ईदर डेथ और लव. तो इन सारी चीज़ों में लव का स्पेस कहाँ है, और भगवान के लिए लव भी एक तरह का लव हो सकता है एज अ मोटिवेटर? एब्सोल्युटली. मैं एक अलग एंगल से ये अप्रोच करूँगा जी. हमारा फियर ऑफ डेथ तो है ही, बट द ऑपोजिट ऑफ दैट इज कंट्रोल. ओके. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग जो हम लोग को कंफर्टेबल लगता है. आप फुटबॉल खेलते हो, ओके, राइट? आपने पहली बार फुटबॉल खेला था, तो आपके पास जब बॉल आता है तो आपका पूरा ब्रेन उसी पे फोकस हो जाता है, वो बॉल पे ही फोकस होता है, और आपका ब्रेन पूरा ओवरलोड हो जाता है कि अभी मैं क्या करूं. आप इधर उधर नहीं देख पा रहे हो, आपको सिर्फ बॉल ही ध्यान दे रहा है, और कोई आके बॉल लेके जाता है और आपको पता नहीं चलता. बट यू कीप ऑन प्लेइंग, आपके ब्रेन में कंट्रोल आ जाता है. नाउ यू आर एबल टू टेक इन मोर. आपको बॉल भी दिख रहा है, आपके टीममेट्स भी दिख रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स भी दिख रहे हैं, आपको गोल भी दिख रहा है, and you are able to move. So you are getting more and more control over your own body, over your own mind, over your own emotions. अभी डिफेंडर आ गया तो आप स्ट्रेस में सब कुछ भूल नहीं जाते हो, आपको पता है कि कैसे ड्रिबल करना है. तो जैसे आपका कंट्रोल बढ़ते जाता है, आपका फियर कम होते जाता है. सो व्हेन यू टॉक्ड ऑफ आदि योगी, मेरे दिमाग में वही आया कि सपोज यू रीच अ स्टेट where you gain complete control over your body and your mind. एक तरह से आप fear को overcome कर रहे हो. And I wonder, this is nothing to do with biology and sciences. We are talking in a spiritual, philosophical way. I wonder if that is what merging into Shiva actually means. या मोक्ष, शायद यही मोक्ष है. Fear from freedom from fear. Okay. So that is, I believe, true success. Because otherwise, everything that you're doing is running away from fear. DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों. लव टू यू ऑल. नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को. उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा.